नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब। पहले के वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 2 शारा की अनोखी यात्रा की कहानी पढ़ी और समझी थी। तो बच्चों, आज हम कक्षा 2 में हिंदी विषय में पाठ क्रमांक 3 महात्मा और चूहिया की कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने हिंदी वाटिका पुस्तक निकाली होगी। एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। यहाँ कहानी में क्या है, एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था। अचानक कौवे की नजर एक पेड़ के नीचे घूम रही चूहिया पर पड़ी। अचानक कौवे की नजर पेड़ के नीचे घूम रही एक चूहिया पर पड़ी। उसने झपटा मारकर चूहिया को अपनी चोंच से घायल कर दिया। उसने यानी किसने? कौवे ने क्या किया? झपटा मारकर चूहिया को अपनी चोंच से घायल कर दिया। वह उसे अपने पंजों में लेकर उड़ गया। वह यानी कौन? कौवा चूहिया को अपने पंजों में लेकर उड़ गया। अचानक चूहिया कौवे के पंजों से छूटकर, अचानक यानी कि जब कौवा पंजों में पकड़कर चूहिया को ले जा रहा था, तब अचानक चूहिया पंजों से छूट गई। अचानक चूहिया कौवे के पंजों से छूटकर पानी में खड़े एक महात्मा के हाथ पर गिर गई। अचानक क्या हुआ? चूहिया कौवे के पंजों से छूट गई और कहाँ गिरी? महात्मा के हाथ पर गिर गई। वे उसे अपनी झोपड़ी में ले आए। साधु संत महात्मा कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में रहते हैं। यहाँ पर महात्मा ने क्या किया? चूहिया को अपनी झोपड़ी में ले आए। चूहिया वहाँ रहने लगी। एक दिन एक बिल्ली की नजर उस पर पड़ी। एक दिन क्या हुआ? चूहिया पर बिल्ली की नजर पड़ गई और बिल्ली चूहिया को खा जाती है। सबको पता है ना। बिल्ली उसके पीछे भागी। किसके पीछे भागी? चूहिया के पीछे भागी। चूहिया आगे आगे और बिल्ली पीछे पीछे। बच्चों, यहाँ आप सब देख सकते हो, चूहिया आगे है और बिल्ली चूहिया के पीछे है। चूहिया जान बचाकर महात्मा के पास पहुंची। चूहिया बिल्ली से अपनी जान बचाकर महात्मा के पास पहुंची, क्योंकि बिल्ली चूहिया को खा जाती है ना। इसके लिए चूहिया अपनी जान बचाकर किसके पास गई? महात्मा के पास पहुंच गई। वह महात्मा से बोली, आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। चूहिया महात्मा से क्या बोली? आप मुझे बिल्ली बना दीजिए। महात्मा ने उसे बिल्ली बना दिया। महात्मा ने क्या किया? उसे चूहे से बिल्ली बना दिया। अब वह रोज कटोरा भरकर दूध पीती थी। वह क्या करती थी? कटोरा भरकर दूध पीती, बहुत मजे करती। कभी छत पर, कभी दरवाजे के पीछे आराम करती। एक दिन वह पेड़ के नीचे सोई हुई थी कि एक कुत्ते ने उसे देख लिया। यहाँ बिल्ली दूध पीकर बहुत मजे करती। एक दिन वह पेड़ के नीचे सोई हुई थी कि कुत्ते ने उसे देख लिया। कुत्ता भौं भौं करता उसके पीछे भागा। कुत्ता किसके पीछे भागा? बिल्ली के पीछे भागा। वह दुम दबाकर भागी। बिल्ली कुत्ते से बचकर दुम दबाकर भागी। महात्मा के पास जाकर बोली कि वे उसे कुत्ता बना दे। यहाँ बिल्ली ने क्या किया? कुत्ते से बचकर महात्मा के पास गई और महात्मा के पास जाकर बोली कि वे उसे कुत्ता बना दे, ताकि कुत्ता उसे डरा ना सके। महात्मा ने दया करके उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। यहाँ महात्मा ने क्या किया? दया करके उसे बिल्ली से कुत्ता बना दिया। महात्मा ने दया करके उसे कुत्ता बना दिया। वह कुत्ता निडर होकर घूमने लगा। अब
कुत्ता निडर होकर घूमने लगा। एक दिन घूमते घूमते कुत्ता जंगल में निकल गया। यहाँ कुत्ते ने क्या किया, निडर होकर जंगल में निकल गए, यानी कि बहुत दूर जंगल में चला गया। वहाँ उसने एक गुफा देखी। गुफा के बाहर शेर को देखा। वहाँ उसने एक गुफा के बाहर शेर को देखा। शेर कहाँ रहता है, गुफा में। यहाँ कुत्ते ने क्या देखा, गुफा के बाहर शेर को देखा। शेर को देखकर सभी जानवर थर थर काँप रहे थे। शेर जंगल का राजा होता है और शेर को देखकर सभी जानवर डरते हैं और थर थर काँप रहे थे। हिरन तो उसे देखते ही भाग गया। ये सब देख कुत्ते को लगा कि शेर तो बहुत शक्तिशाली होता है। यहाँ कुत्ते को लग रहा था कि शेर तो बहुत शक्तिशाली, ताकतवर होता है। शक्तिशाली यानी ताकतवर। अगर मैं शेर बन जाऊं तो मुझे किसी का डर नहीं रहेगा। यहाँ कुत्ते के मन में क्या ख्याल आया, अगर मैं शेर बन जाऊं तो मुझे भी किसी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि शेर जंगल का राजा होता है और शेर से सभी जानवर डरते हैं। तो मैं भी शेर बन जाऊं तो मुझसे भी सारे जानवर डरेंगे और मुझे भी किसी का डर नहीं रहेगा। झोपड़ी में वापस आकर कुत्ता महात्मा के पास गया। झोपड़ी में वापस आया और महात्मा के पास गया। उसने महात्मा से प्रार्थना की कि वे उसे शेर बना दें। उसने यानी कि कुत्ते ने, पहले चूहा बिल्ली बना, फिर बिल्ली से कुत्ता बना और अभी उसने क्या किया, शेर बनने के लिए महात्मा को बोला। उसने महात्मा से प्रार्थना की कि वे उसे शेर बना दे। शेर को किसी का डर नहीं होता, शेर तो जंगल का राजा होता है। महात्मा ने दया करके उसे कुत्ते से शेर बना दिया। महात्मा ने क्या किया, दया की, दया यानी तरस, दया करके उसे शेर बना दिया। अब वह हाथी और भालू से भी नहीं डरता था। कुत्ता शेर बनकर हाथी और भालू से भी नहीं डरता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि महात्मा किसी को यह न बता दे कि वह एक चूहिया थी। महात्मा को तो सब पता है कि वह एक चूहिया थी और महात्मा के चमत्कारी शक्ति से, यानी कि महात्मा तो चमत्कारिक यानी ज्ञानी महात्मा थे ना, तो उन्होंने क्या किया, चूहिया से बिल्ली बनाया और बिल्ली से कुत्ता बनाया, वापस फिर कुत्ते से शेर बनाया। इसके लिए महात्मा को सब पता था ना कि ये तो असल में चूहिया है। इसके लिए शेर को यह ख्याल आया कि महात्मा किसी को बता न दे कि ये तो एक चूहिया थी। यह सोच वह शेर खाना खा रहे महात्मा को मारने के लिए उन पर झपटा। यह सोचकर शेर खाना खा रहे महात्मा खाना खा रहे थे, तो पीछे से उन्हें मारने के लिए उन पर झपटा। महात्मा ने उसे तुरंत फिर से चूहिया बना दिया। महात्मा ने क्या किया, महात्मा को समझ आ गया कि ये शेर मुझे मारने वाला है और अंत में वापस फिर से उसे चूहिया बना दिया। अगर यहाँ पे चूहिया अपनी समझदारी दिखाकर शेर बनकर रहती तो वह अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर पाती, लेकिन यहाँ पर शेर बनकर भी उसे लालच आया, इसीलिए महात्मा ने उसे तुरंत फिर से चूहिया बना दिया। तो बच्चों, इस महात्मा और चूहिया की कहानी में अगर चूहिया को ज़्यादा लालच न होकर अपना जो रूप था चूहिया बनकर ही आराम से झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी, लेकिन उसे ज़्यादा लालच आया। उसको पहले बिल्ली बनना था, फिर बिल्ली से कुत्ता और कुत्ते से शेर बनकर भी वह
उसको शांति नहीं थी। उसने क्या किया, शेर बनकर महात्मा को मारना चाहा। तो अंत में वापस क्या हुआ, उसको वापस चूहिया बनना पड़ा। इसके लिए ज्यादा लालच करना बुरी बात है। तो बच्चों, आप सभी को यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।